और जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, जो इस मुल्क से करप्शन को जड़ से खत्म करना चाहता था, उसका नाम था इमरान खान। इमरान खान को जेल में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। मतलब ये कि इस मुल्क की प्रायोरिटी ये है कि 2200 अरब रुपए फौज को दे दो और लैंड जस्टिस के लिए सिर्फ 8 अरब रुपए। मतलब जब ये कि दुबई लीग्स आती है तो इनमें मुस्लिम लीग नून का नाम कसरत से आता है, डॉन लीग सऊदी आती है तो इनमें इनका नाम कसरत से आता है, पनामा लीग्स आती है तो इनमें इनका नाम कसरत से आता है, और दुबई लीग्स की मैं सिर्फ बात करूं तो वो है 12.5 अरब डॉलर। मुगल नेम च बजखम बदजाड़म इंतकाम प बरहरून गिरान गाड़म ज़ाबगान चिकला जोड़शम पसमिशम नो दे इमरान खान द जरी जरी हिसाब बदलना वाड़ा। इस्लाम के नाम पे बना एक मुल्क था, मगर ये कैसा इस्लामी मुल्क है जिसमें मुस्लिम उम्मा की लीडर इमरान खान को जेल में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये कैसा इस्लामी मुल्क है जहां पे मुल्क के नामवर सहाबी इमरान रियाज को एहराम की हालत में गिरफ्तार किया जाता है और उसको हज पे जाने से रोक दिया जाता है। ये कैसा इस्लामी मुल्क है जहां पे सूद का निजाम कायम है, जिस पर फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट भी आई है और जो कि इस्लाम ने भी हराम करार दिया है। ये कैसा इस्लामी मुल्क है? जनाब स्पीकर साहब, अगर इनमें हिम्मत होती तो ये सूद को खत्म कर देते, बजाय इसके गरीब के ऊपर और टैक्स लगा दे। जनाब स्पीकर साहब, वजीर खजाना साहब ने अपनी तकरीर में कहा, जो कि इसकी पेज नंबर 3 पे है, कि वफाकी हुकूमत इकदामात उठा रही है कि किसी तरीके से सूद को कम किया जा सके। हालांकि फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है और इस्लाम की बुनियादी उसूल भी है कि कोई सूद हराम है और इसके बगैर मुआशी तरक्की भी मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, अगर हम सेक्टोरल एलोकेशन की बात करें तो इस बजट में तालीम के लिए 39 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, हायर एजुकेशन के लिए 66 अरब रुपए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब रुपए, दिफा के लिए 2200 अरब रुपए और इसके अलावा लैंड जस्टिस के लिए 8 अरब रुपए। तो जब हायर एजुकेशन के लिए इतनी कम रकम मुख्तस हो गई है तो मुल्क से जितनी भी PhD स्कॉलर्स हैं, जितनी भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनके लिए कोई मौका ही नहीं है। और 593 अरब रुपए जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं, और हुकूमत का ख्याल है कि पैसे दे देकर, गरीबों को पैसे दे देकर गुर्बत का ख़त्म किया जा सकता है। जबकि 2 साल की इकनॉमिक सर्वे की अगर हम रिपोर्ट उठा लें तो इसमें है कि 40% पॉवर्टी रेट है इस मुल्क में। मतलब 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जितने पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए थे, ये टेक्निकल एजुकेशन पे खर्च होने चाहिए, ये ई-कॉमर्स पे खर्च होने चाहिए, ये ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है उनकी ट्रेनिंग पे खर्च होने चाहिए थे, और ये जितनी भी हमारी यूथ है, जितनी भी हमारी औरतें हैं, उनको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दे के क्या, ताकि वो अपने लिए फिर रोजगार वो कर सके और पैसे भी कमा सके। दूसरी तरफ दिफा के लिए 2200 अरब रुपए मुख्तस किए गए और उसके मुकाबले में लॉ एंड जस्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 अरब रुपए। मतलब ये कि इस मुल्क की प्रायोरिटी ये है कि 2200 अरब रुपए फौज को दे दो और लैंड जस्टिस के लिए सिर्फ 8 अरब रुपए। तो जब आप लैंड जस्टिस को सिर्फ और सिर्फ 8 अरब रुपए देंगे तो इससे सिंध में फिर एक वडेरा जो कि फिर एक ऊंट की वो पाव काटता है। इसी वजह से कि इस मुल्क में सजा और जजा का अमल ही नहीं है। इस मुल्क में किसी को ये फिक्र भी नहीं है कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी। दूसरी तरफ सारा मुल्क उसको कंडेम भी कर रहा था, सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे। तो दूसरी तरफ मैं पाटा की आपको मिसाल दूंगा। पाटा में वहां पे सैकड़ों हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कि लैंड माइन ब्लास्ट की वजह से उनके हाथ पांव नहीं है, उनके हाथ पांव कट चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पैसा वहां पे खर्च होना चाहिए था। इसके अलावा मैं अपनी सूबे की भी बात करूंगा क्योंकि लैंड जस्टिस को सिर्फ 8 अरब रुपए दिए गए हैं। मेरे सूबे में 600 जुडिशल ऑफिसर है और उनके सामने केसेस है 4 लाख। तो 4 लाख 600 जुडिशल ऑफिसर 4 लाख केस कैसे वो डिसाइड करेंगे?
मतलब ये स्टेट की प्रायोरिटी नहीं है कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करे। दूसरी तरफ लाकानूनियत की इंतहाई सतह है कि मेरे पुख्तनख्वा बेल्ट में 36,000 लोग लापता है। जब पूरे पाकिस्तान में आप लोग ईद मना रहे थे, ईद उल अज़हा मना रहे थे, वहां पर मेरे स्वात में मेरे लोग, मेरे औरतें, वो लोग जिनकी बीवियां सड़कों पर थी, बच्चे वो सड़कों पर आए हुए थे, एहतजाज कर रहे थे क्योंकि उनके वो लवाकिन लापता थे। इसके अलावा लोड शेडिंग के लिए भी वो एहतजाज कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे 12 घंटे से लेकर 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। हमें इस बात पे मजबूर किया जाता है कि हम आके फीडरों पे हमले करें। हमें इस बात पे मजबूर किया जाता है कि हम आके फीडरों में बटन अपने हाथों से वो ऑन और ऑफ करें। जनाब स्पीकर साहब, बिजली की शहबाज शरीफ साहब की पहली जो तकरीर थी वो कह रहे थे कि 27 पावर प्लांट जो थे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बंद किए थे। तो जब उसने 27 पावर प्लांट भी शुरू किए और इसके बाद वो कह रहे हैं कि 20 महीने और भी चालू किए और हमारी लोड शेडिंग चली गई 12 घंटे और 18 घंटे तक, तो ये भी अजीब मंतक है। और इनको खुद भी पता नहीं है कि बजट कहाँ से आया है, किसने उसको तैयार किया है और ये रकम कहाँ कहाँ पे एलोकेट हुई है। इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है मसावत। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बुनियादी स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, जिनकी वजह से हम इस ऐवान में मौजूद है, जिनकी वजह से ये स्टेट चलती है। तो क्या हमने इस 25 करोड़ अवाम के लिए इस बजट में कुछ सोचा है? उनके लिए तो गैस भी महंगी है, उनके लिए तो बिजली भी महंगी, इनके ऊपर और भी टैक्सेस। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है उनके लिए क्या है, जो अशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके लिए क्या है? इनके लिए 90,000 सरकारी गाड़ियां, इनके लिए 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल, उनके लिए 550 अरब रुपए की मुफ्त बिजली। जनाब स्पीकर साहब, अगर हमने यहाँ पे मसावत कायम करनी है तो ये जो चीज़ें हैं जो कि अशराफिया के लिए है, जो कि ब्यूरोक्रेसी के लिए है, ये गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, मुल्क में अगर हम मुआशी हालात को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर जब भी कोई लीक्स आती है, मतलब ये कि दुबई लीक्स आती है, तो इनमें मुस्लिम लीग नून का नाम कसरत से आता है। डॉन लीक्स आती है तो इनमें इनका नाम कसरत से आता है। पनामा लीक्स आती है तो इनमें इनका नाम कसरत से आता है। और दुबई लीक्स की मैं सिर्फ बात करूँ तो वो है 12.5 अरब डॉलर, 12.5 अरब डॉलर, जो कि दुबई में गैर कानूनी तरीके से वो रकम मुंतकिल हुई है। और इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। तो कौन पागल पाकिस्तान में आएगा जहां कि अपनी हुक्मरान जुमात के लोग अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। जनाब स्पीकर साहब, सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से मैं भी एक बात करना चाहता हूं, जिनकी बेसिक सैलरी पे इजाफा किया गया है, बेसिक सैलरी पे इजाफा किया गया है, उनके ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगाया गया है। मतलब सरकारी मुलाजिमीन जितनी भी है उनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेसिक सैलरी पे वो बढ़ाओ और ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगाओ। जनाब स्पीकर साहब, एक दो जरूरी और, इस बजट में खसूसी अफराद के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है जो कि इस मुल्क का भी एक सरमाया है, जो कि काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि इनके लिए प्रॉपर वो वजीफा मुकर्रर करना चाहिए जो कोई भी काम नहीं कर सकते, और जो काम कर सकते हैं स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको कोई जॉब, वो पैसे बिलाशुल्क कर्जा फराहम करे ताकि वो अपने लिए कोई कारोबार शुरू करे। इस मुल्क में अगर हम देखें तो सारे इदारे नुकसान में जा रहे हैं, PIA नुकसान में जा रहा है, स्टील मिल नुकसान में जा रही है, सारे इदारे वापडा नुकसान में जा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि लाइन लॉसेस है। तो अगर ये सारे इदारे नुकसान में जा रहे हैं और मेरे गांव में एक गरीब बंदा जो कि रक्षा चलाता है, वो जब शाम को घर आता है तो वो 1000 रुपये कमाता है, और यहाँ पे मेरा PIA नुकसान में है, यहाँ पे मेरा स्टील मिल नुकसान में है। वजह इस मुल्क में सिर्फ एक है, वो है करप्शन। शुक्रिया। और वजह सिर्फ ये है इस मुल्क में करप्शन। और
जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, जो इस मुल्क से करप्शन को जड़ से खत्म करना चाहता था, उसका नाम था इमरान खान, जो कि इस मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी भी ला सकता है, इस मुल्क में करप्शन भी खत्म कर सकता है। और जितने भी मेरे इलाके में सबसे बड़ा मसला अमन अमान का भी है। इमरान खान के दौर में वहाँ पे अमन अमान कायम था, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाई बैठे हुए हैं। तो अब ये कौन सा वो चीज यहाँ पे हुई है कि वहाँ पे। शुक्रिया। शेर कोले जी, इनमें से किसी ने भी ताली नहीं बजाई। मेरे ख्याल में शेर के बाद ये ताली पढ़ ले। थैंक यू। जो हालात, जिन हालात से हम गुजरे हैं, ये सारे पाकिस्तान तरीके शेर पढ़े आप, जितने भी है उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। मुगल नेम च बजहम बदजाड़म इंतकाम प बरहरून गिरान गाड़म ज़ाबगान चिकला जोड़शम प समिशम नो दे इमरान खान द जरी जरी हिसाब बदलना वाड़म।